है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आप लोगों को बहुत आकुलता थी, वह तिथि कब आएगी कब आएगी, तो वह तिथि आपके सामने आ गई। अच्छे कार्यों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और उसकी संयोजना के लिए बार बार अपनी शक्ति को उपयोग में लाने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ जबलपुर के लिए, यहाँ के इस परिसर के लिए, यूं कह दो इस कार्य के लिए तो बहुत दूर दूर से बहुत बड़े बड़े हाथ इसके साथ जुड़ गए हैं। कुछ कार्य विलासता के हुआ करते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिनमें अपने कुव्वत से बाहर हुई भावना होती है, और इसमें ऐसा ही देखने को उपलब्ध हुआ। कहाँ कहाँ से लोग किस ढंग से अपने भावों को ये सुनते ही वहाँ से फोन के माध्यम से, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन से, ये है कहाँ पर है ये ऐसा भाव, बताओ। ये सारे आत्मा में उमंग उत्पन्न होते हैं। ये विषयों के लिए नहीं, किंतु विषयातीत होने के लिए एक प्रकार से अपनी जो नश्वर आयु है उसको पूर्ण करते हुए इस कार्य को आप लोग संपन्न करने का संकल्प लिया है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों की भावनाएं अभिव्यक्त हो रही थी जो एक प्रकार से भीतर छुपी हुई भावनाएं बाहर आने को आतुर थी, और इस प्रकार यह कार्य आज जो प्रारंभ हुआ है संकल्प के साथ, सद्भावना के साथ, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे जीवन में धन राशि तो आती रहती है पुण्य के उदय से, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसको सही कार्य में लगाने के लिए केवल पुण्य अपेक्षित नहीं, किंतु तपस्या का ये फल है जो कि आप लोगों ने तपस्या की और इस प्रकार के त्याग भावना इस जीवन में की है। भगवान से प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार का पुण्य अर्जित होगा जो बढ़ता ही जाएगा, और इस प्रकार सत्कार में आपने योगदान दिया है। हमें वह उदाहरण याद आता है महापुराण का कि ऐसा कौन सा कार्य किया बाहुबली ने जो 1 वर्ष तक उपवास रह करके, ऋषभनाथ भगवान तो 6 महीने के उपरांत आहार के लिए उठे, किंतु ये तो 1 वर्ष तक उपवास किए, आहार के लिए तो उठे नहीं, और ऐसी काया जो काया खड़ी रह गई, और वहाँ नीचे सर्प और बिच्छू आदि आदि विषाक्त जीव भी वहाँ पर रहने लगे और उनके शरीर के ऊपर रेंगने लगे, किंतु उनके लिए कोई भी उसका भान तक नहीं हुआ, और केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत ही वे विहार कर गए। ऐसी उनके पास क्षमता भीतरी और बाहरी कहाँ से आई थी, तो उन्होंने महापुराणकार ने कहा है, जिन्होंने पूर्व जीवन में ऐसे वैयावृत्ति की है जिसके कारण उनके लिए ऐसे वज्रमयी शरीर प्राप्त हुआ है।
वज्र में शरीर में भी रोग होते हैं, लेकिन उन रोगों को सहन करने की क्षमता बाहुबली के समान मिलेगी आपको भी, क्योंकि आप लोगों ने भी उसी प्रकार का वैयावृत्त करने का संकल्प लिया है। कोई भी जीव यहाँ पर रोगी न रहे और स्थायी निरोग अवस्था को प्राप्त करने के लिए वह भी तत्पर हो जाए। अजर अमर आत्म तत्व है, किंतु शरीर के साथ जुड़ने के कारण इसकी दशा इस प्रकार की हो रही है। 4 प्रकार के दानों में यह औषध दान माना गया है, जो कि एक प्रकार से चारों दान ही उसमें समाहित हो जाते हैं, क्योंकि औषध ही नहीं होता, आहार भी औषध होता है। इस प्रकार का प्ररूपण आयुर्वेद के ग्रंथों में ही हुआ करते हैं और उसमें जैनाचार्यों ने भी बहुत ही परिश्रम करके ऐसे आयुर्वेद ग्रंथों के निर्माण किए हैं। स्वामी समंतभद्र, पूज्यपाल और कल्याणकारक के ओग्राचार्य आदि आदि बहुत सारे हुए हैं, जिन्होंने शुद्ध और सात्विक और अहिंसक आयुर्वेद के विषय में जो औषधियाँ अपेक्षित हैं उनका उन्होंने उल्लेख किया है। उसको देखने से ऐसा लगता है सभी भारतवर्षी, चाहे वो ब्राह्मण हो, आर्य समाज हो, कोई भी हो, अभी अभी ये ज्ञात हुआ है कि उन्होंने भी ब्राह्मण होने के उपरांत भी अनेक ग्रंथ तो और भी लिखे गए, किंतु लिखा उन्होंने प्रस्तावना में, कल्याणकारक के प्रस्तावना में कि आयुर्वेद आचार्य थे वो ब्राह्मण होकर के, उन्होंने कहा कि जैनाचार्यों ने तो समय समय पर आयुर्वेद की सेवा की है और ग्रंथों का प्रणयन किया है, वह अद्भुत है। ऐसे अल्प सामग्री के माध्यम से भी इतने उच्च कोटि का उन्होंने आयुर्वेद संबंधी औषधियों का संपादन किया है और बताया ये अनमोल है, अन्यत्र इसका दर्शन नहीं हो पाता। ऐसी भूरी भूरी प्रशंसा की है। आज वह समय आया है कि कुछ ऐसे भी चिकित्साएं चल पड़ी हैं जिनका कोई विशेष इतिहास नहीं है। ये तो हजारों वर्ष पूर्व में लिखी हुई ग्रंथ है, शुद्ध है, सात्विक है और कम खर्चे में, खर्चा नहीं के बराबर है। और आज समस्या यही हो रही है, गरीबों के लिए कोई भी चिकित्सा का साधन मिलता ही नहीं, मिलता है तो लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है तब कहीं होता है। और ऐसे भी चिकित्सा पद्धति चल पड़ी है, करोड़ों रुपए व्यय करने के उपरांत एक व्यक्ति को उसका ज्ञान प्राप्त होता है, हर एक व्यक्ति उसको प्राप्त भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में यहाँ आप लोगों ने विचार और किया और संकल्प लिया है, बहुत कम खर्चे में यहाँ आपका कार्य होगा और उससे भी बढ़कर के अच्छा कार्य होगा। वह यही है कि गरीब के साथ जा करके उनकी जो है वेदना को भी देखने की आवश्यकता होती है, तब कहीं जा करके सम्यक दर्शन की परीक्षा होती है कि हाँ ये सम्यक दर्शन। दूसरे की पीड़ा एक प्रकार से, औरों की पीड़ा हमारे वर्तमान में हम चाहते हैं सम्यक दर्शन, तो उनकी पीड़ा हमारी करुणा की परीक्षा लेती है। और आपने परीक्षा में अपने आप को नंबर अच्छे ढंग से लेकर के पास हो गए। कोई भी व्यक्ति आपके उस अंक को अब ढीला नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छे मन के साथ आपने कार्य किया है और सभी लोग निरोग रहे और वे मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाए और अजर अमर बने। ऐसे बाहुबली को जो काया मिली है, युग में 500 योजन की यदि काया थी तो उनको 525 मिली थी। हाँ, और वहाँ चक्रवर्ती को भी हराने का केवल दृष्टि के माध्यम से उन्होंने हराया। हराने का मतलब ये है कि काया में तो क्षमता थी,
किंतु उसको उन्होंने अपनी तपस्या में लगा दी तो 1 वर्ष के उपरांत केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त ही होना पड़ा। ऐसा इस युग में आदिम काल में शिवराज भगवान के सुपुत्रों ने काम किए हैं। उसी धारा को आज आयुर्वेद के रूप में जो विद्यमान है, आप लोगों ने उसका उद्धार और उसका संवर्धन, उसका सात्विक उपयोग करने का संकल्प लिया है। इसमें हमारा पूरा का पूरा आशीर्वाद था, आशीर्वाद है। लेकिन अभी मात्र संकल्प हुआ है, इसको आपके साथ यूं कहना चाहिए, मन से, वचन से, काय से इस किए हुए संकल्प को जल्दी जल्दी आप पूर्ण करेंगे, ऐसा विश्वास है। अभी बहुत कम लोगों को अवगत हुआ है, लेकिन जहाँ कहीं भी अवगत हुआ है वह अपनी शक्ति को छुपाना न तो दूरी बात है, और आगे बढ़ा करके उसको और भी हम करेंगे, और भी हम करेंगे तो और भी कमाएंगे और भी कमाएंगे। आप तो यहाँ तो घाटे का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये खर्चीला नहीं किंतु वहाँ आर्जन करने वाला साधन है। समय हो रहा है कार्य संकल्प करने का, वहाँ पर शिलान्यास हो रहा है और समय से पहले ही आज कार्य हो गया, बहुत अच्छे ढंग से हो गया है। गर्मी के समय होते हुए भी किसी को लगा ही नहीं, जैसे बिल्कुल आज वर्षा के काल में ही बैठे हो, ऐसा लग रहा है। भावों का खेल है, बहुत ही तिथि के अनुसार, समय के अनुसार यह सत्कार्य यहाँ के प्रबंधकों ने, युवाओं ने जो कार्य रात दिन एक करके 10-20 दिन में ही ये रूप इन्होंने आप लोगों के सामने रखा है, और आप लोग यहाँ पर बैठ कर के इस कार्यक्रम को बहुत ही आनंद के साथ देखा है। और आगे भी इसी प्रकार के आपके मन वचन काय की क्षमता इसी प्रकार सत्कार में हो लगे। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज है। अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।